हाँ जी दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट क्या होती है। मैंने आपको बताया था प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट क्या होती है। दोनों की दोनों चीजें मैंने आपको कंप्लीट कराई थी। आज की क्लास में अपन इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और अपन कुछ चीजें देखेंगे किससे रिलेटेड। सबसे पहले अपन देखेंगे आज दो चीजें। पहला सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड स्टॉक एक्सचेंज कैसे काम करते हैं। ध्यान से देखना, होता क्या है, जितनी भी कंपनी होती है ना, आप सबको पता है ये किससे पैसा लेती है? पब्लिक से। किससे पैसा लेती है? पब्लिक से। तो ध्यान से देखना, समझना है इस चीज को। पब्लिक अपना पैसा किसको दे रही है? कंपनी। तो जब कंपनी पब्लिक को शेयर बेचती है तो उससे कुछ डेटा तो लेती होगी, जैसे कि नाम, पता, एड्रेस, आधार कार्ड, केवाईसी सब लेती होगी। यानी कि एक हमारी नॉर्मल जनता की सारी डिटेल्स किसके पास है? कंपनी। कंपनी अपने आप को दो जगह रजिस्टर कराती है, एक तो आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनी, और जब वो शेयर्स इशू करती है तो उसको लिस्टिंग करवानी पड़ती है अपने शेयर को। कहाँ पे? स्टॉक एक्सचेंज पे। कहाँ पे? तो मैंने ये देखा दिया आप लोगों को, दूसरी जगह होती है स्टॉक एक्सचेंज। और सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज के पास क्या पड़ा है? कंपनियों का डेटा। यानी कि पब्लिक का डेटा किसके पास? कंपनी के पास। और कंपनी का सारा डेटा स्टॉक एक्सचेंज। सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज को पता है रजिस्टर कौन करता है? सारे के सारे स्टॉक एक्सचेंज को रजिस्टर करता है सेबी। कौन करता है? फुल फॉर्म बोलो। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगर देखा जाए तो जितनी भी पब्लिक है उन सबकी डिटेल किसके पास है? और सारी कंपनी की डिटेल किसके पास है? और सारे स्टॉक एक्सचेंज का डेटा किसके पास है? तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ सेबी के पास पूरी 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 एक एक इंसान की इंफॉर्मेशन पड़ी है अगर वो निकालना चाहे तो? हाँ, क्योंकि सेबी के पास कौन है? स्टॉक एक्सचेंज को खोल के देखेगा तो क्या निकलेगी? कंपनियां। कंपनियों को खोल के देखेगा तो क्या निकलेगा? पब्लिक। यानी कि एंड ऑफ द डे सारी पब्लिक, सारी चीजें फुल डिटेल में कौन रख के बैठे अपने पास? सेबी। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास सारा का सारा डेटा है। बोलो बात समझ में ही आता है। अब नाउ लिसन वेरी केयरफुली। अगर सेबी का जो डेटा है वो खो जाए, सेबी का डेटा खो जाए, खराब हो जाए, या कोई डिस्ट्रॉय कर दे, बम से उड़वा दे, जिस भी बिल्डिंग में उसने अपने कंप्यूटर वगैरह रख रखे हो या बुक्स वगैरह जलवा दे, कुछ भी करा दे, तो आपको लगता है कि कितनी बड़ी क्राइसिस आ जाएगी पूरे कंट्री में। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आपके फ़ोन में कॉन्टैक्ट्स हैं तो आपको डर नहीं लगता किसी दिन फ़ोन गिर गया, चोरी हो गया, टूट गया तो सारे कॉन्टैक्ट डिलीट हो जाएंगे? तो कुछ है उसका? क्या कर रखा है आप लोगों ने? बैकअप ले रखा है। कैसे कर रखा है मैं बताऊँ? आप लोगों ने ना सब कुछ क्लाउड पे सेव कर रखा है, मेल पे सेव कर रखा है। तो मेल तो किसी भी फ़ोन से खोल लेंगे, आपकी जीमेल पे रजिस्टर है सब कुछ। इट डजेंट मैटर फ़ोन क्या है। वो पुराने ज़माने में होता था, फ़ोन चेंज करते ही सारे कॉन्टैक्ट चेंज हो जाते थे। अब तो सब कुछ सेम रहता है, होता है। आपने बैकअप ले रखा है। क्या ले रखा है? जस्ट एक एग्जांपल, आपके घर में कोई फंक्शन हुआ तो आपके फोन में उसकी फोटोज है, तो आपको पता है भाई यार फोटोज फोन से कभी भी हट सकते हैं, तो आप ना हार्ड डिस्क में अलग से उसको रख दोगे, पेन ड्राइव में अलग रख दोगे, लैपटॉप में सेव कर लेते हो, बैकअप रखते हो। तो आपको याद रखना है सेबी का भी डेटा तो चोरी हो सकता है, और कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है। तो आपको एक बात याद रखनी है, सेबी का काम क्या है? 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 यानी कि सेबी क्या काम करेगा? तो बड़े ही ध्यान से सुनना, सेबी क्या काम करेगा। तो सेबी सिर्फ एक छोटा सा काम करेगा, पता हूँ क्या? डीआरपी बनाएगा। क्या बनाएगा? डीआरपी की फुल फॉर्म डिजास्टर रिकवरी प्लान। क्या बनाएगा? डिजास्टर रिकवरी प्लान। डिजास्टर रिकवरी प्लान। डिजास्टर मतलब कुछ अनहोनी, रिकवरी मतलब उससे वापस आना, प्लान मतलब प्लानिंग करेगा। किसकी प्लानिंग करेगा? कोई भी तरीके का डिजास्टर हो जाए। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है फंक्शंस ऑफ सेबी। क्या पूछा जाता है? फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी के फंक्शन क्या है? सेबी के फंक्शन क्या है? आंसर क्या दे दोगे? सेबी का एक ही काम है। क्या काम है? डीआरपी बनाना। क्या बनाना?
DRP, दैट्स इट, हो गया खत्म। DRP, बोलो बात समझ में आया? तो कोई भी आप लोगों से पूछता है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ सेबी, आंसर क्या दे दोगे? DRP। क्या आंसर दे दोगे? DRP। आंसर क्या दोगे? DRP। आंसर क्या दोगे? DRP। बोलो बात समझ में आया? आओ उसको याद करते हैं। सबसे पहले D से हो जाएगा डेवलपिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन? डेवलपिंग फंक्शन। R से हो जाता है रेगुलेटरी, और P से हो जाएगा प्रोटेक्टिव। कितने फंक्शन हुए टोटल? 3। DRP। कितने फंक्शन हुए टोटल? 3। कौन कौन से? DRP, DRP, DRP। D से, R से और P से प्रोटेक्टिव। टोटल फंक्शन कितने हुए? 3। नाम लिख लो जल्दी से। D से डेवलपिंग, R से रेगुलेटरी और P से प्रोटेक्टिव फंक्शन। तो टोटल फंक्शन कितने हुए सेबी के? 1 2 3। डेवलपिंग, रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव। डेवलपिंग, रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव। डेवलपिंग, रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी। डेवलपिंग, रेगुलेटरी और प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी। बोलो क्लियर है क्या? हाँ जी सर, बात समझ में आ चुकी है। चलो देखते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे P से प्रोटेक्टिव फंक्शन की। किसकी? प्रोटेक्टिव फंक्शन। साथ साथ लिखते रहना बेटे। प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी का प्रोटेक्टिव फंक्शन कौन सा है? कौन सा फंक्शन? प्रोटेक्टिव। बोलो बात समझ में आया? तो आओ देखते हैं सेबी का कौन सा फंक्शन देखेंगे हम। मतलब सेबी का देखेंगे प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी। देखो सेबी का पहला काम है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकना। क्या करना? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकना। मतलब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस को रोकना, रोकने का मतलब होता है प्रोहिबिट। क्या बोला जाता है? तो अपना आंसर क्या बनेगा? प्रोहिबिट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। प्रोहिबिट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। जैसे क्रिकेट मैच होता है तो उसमें बॉल टेम्परिंग हो जाती है, चीटिंग हो जाती है, ग्लव्स में आपने कुछ छुपा लिया या कुछ कर लिया, तो आईसीसी क्या कोशिश करता है इन चीज़ों को रोका जा सके। तो प्रोहिबिट करेंगे किसको? अनफेयर को। और प्रमोट किसको करेंगे? फेयर को। दो चीज़ याद रखना, बुरी चीज़ों को तो प्रोहिबिट करो और अच्छी चीज़ों को प्रमोट करो। तो अगला कौन सा हो जाएगा? प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस। कौन सा हो जाएगा? प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस। बोलो बात समझ में? दो में कोई डाउट है? अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को क्या करना? रोकना। और प्रमोट करेंगे किसको? फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। प्रमोट किसको करेंगे? फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। कितने हुए? 2। बताओ कौन कौन से? प्रोहिबिट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और प्रमोट फेयर प्रैक्टिसेस। बोलो बात समझ में? प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। इन्वेस्टर को बचाने का काम भी किसका है? सेबी का। इन्वेस्टर को बचाने का काम भी किसका है? सेबी का। इन्वेस्टर को बचाने का काम भी किसका है? सेबी का। कहीं बेचारे इन्वेस्टर के साथ कोई चोरी ना हो जाए, दिक्कत ना हो जाए, लूट लाट ना हो जाए, उसके फर्जी शेयर ना बेच दिए जाए, कोई कंपनी नहीं है उसके शेयर बेच दिए, उस बेचारे को क्या पता इन्वेस्टर को, तो उसका प्रोटेक्ट कौन करेगा? सेबी। कितने वर्ड हुए? 3। रिपीट करो मेरे साथ साथ। कौन से? फेयर को प्रमोट, अनफेयर को प्रोहिबिट। रिपीट करो। अनफेयर को, और इन्वेस्टर को कौन बचाएगा? इन्वेस्टर को भी बचाएगा सेबी। और लास्ट होता है कंट्रोल। अपन कंट्रोल करेंगे, क्या कंट्रोल करेंगे? कंट्रोल करेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग। कंट्रोल करेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग। आपको पता है इनसाइडर ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है? क्या होता है? कंपनी की इंटरनल सीक्रेट इंफॉर्मेशन बाहर वालों को देना। एग्जाम्पल इज हर्षद मेहता स्कैम। हर्षद मेहता स्कैम में यही हो रहा था, वो कंपनियों के पास जाता था, उनसे उनकी इंफॉर्मेशन निकलवाता था कि आप क्या होने वाले और उसी बेसिस पे शेयर की प्राइस अप डाउन करवा लेता था। तो उसको आप प्रोहिबिट तो नहीं कर सकते, क्योंकि डायरेक्टर किसी ना किसी को तो कभी कभी तो बोल सकता है। जस्ट एक एग्जाम्पल, अपनी वाइफ को बता दिया उसने, अपनी वाइफ को, अब उसकी वाइफ ने आगे बता दिया, 4 को बता दिया, 10 को बता दिया, तो थोड़ा सा एडवांटेज ले लिया ताकि पकड़ में नहीं आए। आप उसको सिर्फ क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो, प्रोहिबिट नहीं कर सकते। बात समझ में आया? तो आप मैक्सिमम क्या कर सकते हो? कंट्रोल। कितने पॉइंट हुए जरा बताना? 4। याद करके बताओगे 4 कौन कौन से थे? देखो 2 तो बड़े सिंपल। कौन से? प्रोहिबिट और प्रमोट। प्रोहिबिट क्या? और प्रमोट क्या?
हो गए दो। इन्वेस्टर को क्या करेंगे, प्रोटेक्ट, और कंट्रोल करेंगे क्या, टोटल कितने हो गए हमारे, अच्छा बोलो क्लियर है क्या। ये थे प्रोटेक्टिव फंक्शन, ये क्या थे। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी के साथ साथ आप लोगों को लिखवा देता हूँ, अगर गलती से कभी भी जीवन में पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव, क्या पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी, तो आपको मेरी तरह शॉर्टकट नहीं लेना, आपको हेडिंग डालनी है पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट ऑफ सेबी, और चारों के चारों पॉइंट लिखने हैं, आपको ये चारों लिखने पड़ेंगे। लिखो जल्दी से। लिख लिया क्या, बात समझ में आया। तो आप चारों को क्या लिख लोगे, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेबी। कितने फंक्शन थे सेबी के टोटल, तीन। पहला कौन सा था, डेवलपिंग फंक्शन। पहला फंक्शन कौन सा हुआ हमारा, डेवलपिंग, हाँ डेवलपिंग। दूसरा कौन सा हुआ, और तीसरा जल्दी से हेडिंग डालो, डेवलपिंग फंक्शन। कौन सा फंक्शन, डेवलपिंग। बड़े ही ध्यान से सुनना, आपको पता है शेयर मार्केट के अंदर आप लोग शेयर्स वेयर्स नहीं खरीद सकते, आपको ब्रोकर को ही अपॉइंट करना पड़ता है। किसको अपॉइंट करना पड़ता है, तो ब्रोकर को नॉलेज कैसे आएगी कि क्या करना है, कैसे करना है। कब जैसे नया बजट आ गया तो फिर भैया क्या टैक्स लगेंगे, कब ज्यादा लगेंगे, कब नए लगेंगे, जीएसटी आने का इम्पैक्ट क्या हो रहा है, डीमेट अकाउंट में चले गए तो क्या हो रहा है, फिजिकल में क्या हो रहा है, किसी को कन्वर्ट कराने तो क्या हो रहा है, सारी चीजें उसको कैसे पता, तो उसको क्या दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। क्या दी जाती है, तो डेवलपिंग फंक्शन का पहला काम हो जाता है प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द ब्रोकर। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द ब्रोकर, सिर्फ ट्रेनिंग नहीं दी जाती, साथ साथ में उसको एजुकेशन भी दी जाती है। क्या दी जाती है, एजुकेशन टू द ब्रोकर। प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द ब्रोकर, सेकंड प्रोवाइड एजुकेशन टू द ब्रोकर, थर्ड कंडक्टिंग रिसर्च इन कैपिटल मार्केट। एक काम करो, उसको और डिटेल में लिख लो, कंडक्टिंग रिसर्च टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल मार्केट लिखा, कंडक्टिंग रिसर्च टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल मार्केट। कंडक्टिंग रिसर्च टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी कहां पे, इन कैपिटल मार्केट। बोलो बात समझ में आया। ये तीन हो जाते हैं डेवलपिंग फंक्शन। कितने हो जाते हैं टोटल, तीन। कौन कौन से, पहला प्रोवाइड ट्रेनिंग टू ब्रोकर्स, सेकंड एजुकेशन टू द ब्रोकर, थर्ड कंडक्टिंग रिसर्च। यानी कि क्या होता है, सेबी कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट का मतलब समझते हो ना, शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, है ना, प्रेफरेंस शेयर्स, इन सब के, ताकि इनमें और अपन फ्लेक्सिबिलिटीज प्रोवाइड कर सके। जो 5-5 साल की ड्यूरेशन है ना, तो जैसे इसका एक छोटा सा फ्लेक्सिबिलिटी के बाद हमारे को समझ में आया था, हमने ना 4C और 1T पढ़ा था, कॉल मनी। तो कमर्शियल पेपर यहीं से तो निकला था कि यार हम 1 साल के अंदर भी इशू कर सकते हैं, नहीं तो पहले से शेयर्स होते थे। डिपॉजिट्स कैसे निकले, यहीं से निकले थे। बात समझ में आया। तो और तरीके चूज करते हैं ना, ताकि पब्लिक से पैसा रेस करा जा सके। कौन करेगा, सेबी। सेबी के कितने फंक्शंस हो गए, 2। तो होते 3 है, हमने कितने कर लिए, 2। कौन कौन से, DRP, जिनमें से D से कर लिया डेवलपिंग और P से कर लिया प्रोटेक्टिव। अगला कौन सा होता है जरा बताना, रेगुलेटरी फंक्शन। लिखो जल्दी से, रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ सेबी। सेबी का रेगुलेटरी फंक्शन, सेबी के फंक्शन कितने हैं, 3। कैसे याद किया हमने, DRP। कैसे याद किया, DRP, डेवलपिंग, रेगुलेटरी, प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव याद हुआ, डेवलपिंग याद हुआ। अब देखो रेगुलेटरी भी आपको याद करता हूं, मेरे साथ साथ बोलना। हम बात कर रहे हैं किसकी, सेबी के रेगुलेटरी फंक्शन की। बात समझ में आया तो रिपीट करो मेरे साथ, रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन। 3 बार रिपीट करते हैं। पहला क्या था, रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन। रिपीट करते हैं लास्ट,
रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन। तो पहली बात करते हैं, सबसे पहले हमने क्या बोला था, किसका रजिस्ट्रेशन, तो रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर, ब्रोकर को रजिस्टर कराना है, ठीक है। पहले सुन लो फिर करते हैं। पहला क्या था, रजिस्ट्रेशन। नंबर 2 क्या था, रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। बात समझ आए, रजिस्ट्रेशन ऑफ, रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स। जितने भी म्यूचुअल फंड्स होंगे, शेयर्स होंगे, उनकी स्कीम्स बनाई जाती है, तो भैया उसके रेगुलेशन, लॉस क्या होंगे, बात समझ में आए, ये किसका काम है, सेबी। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर, नंबर 2 रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन ऑफ म्यूचुअल फंड स्कीम्स, और थर्ड रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड्स। यानी कि हमने बोला कि क्या होता है, सेबी रजिस्टर क्या कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे जाके कंपनी को लिस्ट कराने होते हैं अपने शेयर, तो स्टॉक एक्सचेंज को डेटा किसको भेजती है, सेबी को। तो सेबी उन शेयर्स को क्या करता है, रजिस्टर करता है, तभी वो लिस्ट माने जाते हैं। तो रिपीट करते हैं, रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन। दोबारा रिपीट करो, रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन। पहले रजिस्ट्रेशन किसका, ब्रोकर का, रेगुलेशन म्यूचुअल फंड का, रजिस्ट्रेशन किसका, स्टॉक और म्यूचुअल फंड का। बोलो बात समझ में आए। तो आपने जाके रजिस्टर करा लिया। अब स्टॉक एक्सचेंज को ना और इंफॉर्मेशन की जरूरत है, क्या जरूरत है, और इंफॉर्मेशन की, तो क्या ले सकता है वो, हाँ ले सकता है। तो क्या बोलेंगे, कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन, कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन, कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन। बात समझ में आया तो ध्यान से सुनना। आप लोग रजिस्ट्रेशन कराने आए, रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन, सेबी को और जरूरत थी तो उसने आपसे क्या मांग लिया, और इन्फॉर्मेशन मांग ली। अब मुझे बता पैसे लेगा नहीं लेगा आपसे रजिस्टर करने के, बात समझ में आ रही हो। तो कलेक्शन ऑफ फीस एंड पेनल्टी, कलेक्शन ऑफ फीस एंड पेनल्टी, कोई चीज गलत करोगे तो पेनल्टी भी से भी चार्ज करेगा और फीस भी इस चीज की वो चार्ज करेगा। बोलो बात समझ में आया। कितने पॉइंट हुए, रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन, कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन और कलेक्शन ऑफ फीस एंड पेनल्टीज। पॉइंट कितने हुए, 5। आखिरी में सुन लो, सेबी वो सारे काम कर सकता है जो सेबी के एक्ट में लिखे हैं। क्या बोला मैंने, सेबी वो सारे काम कर सकता है जो सेबी के एक्ट में लिखे हैं। तो क्या बन जाता है, ऑल सच अदर एक्टिविटी और वर्क विच इज मेंशन्ड इन सेबी एक्ट, जो कहा लिखे हुए हैं, सेबी के एक्ट में लिखे हैं, वो सारे काम कौन कर सकता है, सेबी कर सकता है। बोलो बात समझ में आया, क्लियर है क्या। तो आप लोग मुझे जल्दी से बताओगे, पहले मैं करवाता हूँ फिर आप लोग खुद से दोबारा लिखोगे। हटा दो एक बार ये, कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन। देखो मैं सेबी, स्टॉक एक्सचेंज ने डेटा भेजा, तो मुझे लगता है तुम्हारा डेटा कम आया है, तुम्हें और डेटा भेजना चाहिए, तो क्या सेबी और डेटा मांग सकता है क्या, तो सेबी बोलेगा किसको, स्टॉक एक्सचेंज को, और डेटा भेज। तो ये काम किसका है, सेबी का, कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन। बात समझ में आया, कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन। जैसे आप लोगों की 12th क्लास होती है, बोर्ड से पहले डेटा लिया जाता है ना पूरा का पूरा, की फैमिली क्या करती है, फादर का ऑक्यूपेशन क्या है ना, ये सारी जो फॉर्म भरा जा रहा है, तो इन्फॉर्मेशन ही तो ले रहे हैं आपसे, वो चीज़ें क्लियर है। आओ देखते हैं। सबसे पहले आपने देखा डीआरपी, क्या नाम लिखा आपने, डीआरपी। अब आप लोग बोलोगे डी से कौन सा था, डेवलपिंग, आर से और पी से, बोलो बात समझ में आया। सबसे पहले कौन सा था, प्रोटेक्टिव। प्रोटेक्टिव के अंदर कितने थे, 4। पहला और दूसरा तो सेम थे, प्रमोट और प्रोहिबिट। प्रमोट करेंगे फेयर प्रैक्टिसेस, प्रोहिबिट करेंगे अनफेयर प्रैक्टिसेस, ठीक है। उसके बाद प्रोटेक्ट करेंगे इन्वेस्टर को, ठीक है, और कंट्रोल करेंगे इनसाइडर ट्रेडिंग को। बोलो बात समझ में आया, ठीक है। कितने होगा टोटल, 4। उसके बाद हमने बात करी थी डेवलपिंग में कितने थे, 3, ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च। बात समझ में आया, ठीक है। और उसके बाद कौन सा था, तो इसमें था रजिस्ट्रेशन, रेगुलेशन, रजिस्ट्रेशन, कॉल फॉर इंफॉर्मेशन, कलेक्शन ऑफ फीस एंड पेनल्टी, और वो सारे काम जो सेबी के एक्ट में लिखे गए, ये लोग हो गए। बोलो क्लियर है क्या। एक बड़ा सा टॉपिक बोलते हैं बच्चे इसको, फंक्शन ऑफ सेबी, मेरे को तो इजी सा लगा। बोलो क्लियर है, बात समझ में आया। बिना देखे जल्दी से लिख दो, मैं 1 मिनट का टाइम देता हूँ, नए पेज पे जल्दी से लिख दो।
हो गया क्या? ठीक है, हेडिंग लिखो, फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। 2 मिनट में याद करा देता हूं। फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज के फंक्शंस क्या है? फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज लिख लिया क्या? फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, बड़े ही ध्यान से सुनना। स्टॉक एक्सचेंज कौन है? जिसके पास किसका डेटा है? सारी की सारी कंपनी का। तो बेचारे को इतनी सारी कंपनियां मेंटेन करनी है, हाँ, उसको बहुत सारी कंपनियां मेंटेन करनी है, तो उसने एक बढ़िया सा चश्मा लगा रखा है और ऊपर से बैठ के सारी कंपनियों को देखता रहता है। बोलो बात समझ में आई? याद आएगा? बोलो क्लियर है? सिंपल सी बात याद कराता हूं। स्टॉक एक्सचेंज कौन है? जिसके पास सारी कंपनियों का डेटा है। तो वो क्या काम कर रहा है? ऊपर से स्पेक्स लगा के सारी कंपनियों को नोटिस कर रहा है। तो आंसर क्या हो गया? SPECS, SPECS, SPECS। बोलो याद हुआ? पक्का? SPECS देखो जल्दी से, स्पेक्स। ठीक है, सबसे पहले ऐसे हो जाएगा सेफ्टी ऑफ द ट्रांजैक्शन। कौन सा हो जाएगा? सेफ्टी ऑफ द ट्रांजैक्शन। प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ द ट्रांजैक्शन, प्रोवाइड सेफ्टी ऑफ द ट्रांजैक्शन। भैया जी, एक जब इन्वेस्टर खरीदेगा तो उस बेचारे को क्या पता कि ब्रोकर चोर निकले, तो क्या पता इन्वेस्टर ही ना हो, ब्रोकर के मजे ले जाए। बात समझ रहे हो? तो सारी सेफ्टी की जिम्मेदारी कौन लेके चलता है? स्टॉक एक्सचेंज। तो सबसे पहले ऐसे कौन सा हो जाता है? सेफ्टी ऑफ द ट्रांजैक्शन। बड़े ही प्यार से जल्दी से बताओ, मैंने आपको प्राइमरी मार्केट सेकेंडरी मार्केट पढ़ाया था। सेकेंडरी मार्केट में प्राइस कौन डिसाइड करता था? डिमांड और सप्लाई। डिमांड और सप्लाई कहाँ पे होगी? स्टॉक एक्सचेंज पे ही होगी। कहाँ पे होगी? यही है, स्टॉक एक्सचेंज पे। तो इसका काम हो जाता है प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटी। क्या काम हो जाता है? प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटी। बोलो बात समझ में आया? ठीक है, आप मुझे बताओ, जितने ज्यादा शेयर्स खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा शेयर लिस्ट होंगे, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा या नहीं होगा? तो याद रखना, आपको इस सी से करना है, दैट इज कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर है? SPECS, SPECS। एस से सेफ्टी ऑफ द ट्रांजैक्शन, पी से प्राइसिंग ऑफ द सिक्योरिटी, सी से कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ई से ध्यान से सुनना, ई से होता है इक्विटी कल्ट। क्या होता है? इक्विटी कल्ट। ध्यान से सुनना, इक्विटी कल्ट का मतलब क्या हो जाता है? लोगों के अंदर ओनरशिप की फीलिंग डेवलप करवाने को क्या बोला जाता है? इक्विटी कल्ट। बोलो बात समझ में आया? दैट इज स्प्रेडिंग ऑफ इक्विटी कल्ट। स्प्रेडिंग ऑफ यानी कि लोगों को इक्विटी कल्ट फील करवाना है, यानी कि भैया ओनरशिप का क्या मजा है। समझ रहे हो? आज की डेट में हम सब लोग शेयर मार्केट में एंटर होना चाहते हैं। आज से 10-20 साल पहले चल जाओगे ना, हर कोई गोल्ड 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 करता रहता था। आजकल एक बच्चा भी बड़ा हो जाता है तो बताया SIP करवाऊंगा, ग्रो ऐप पे थोड़ा सा इन्वेस्ट करके देख लेता हूँ। सारे सैलरी वाले 5-5 हज़ार की 10-10 हज़ार की SIP कर रहे हैं, ओनरशिप फील करते हैं आगे जाके। तो ये कौन प्रोवाइड करा रहा है? सी। बोलो बात समझ में आया? बात समझ में आया? और सबसे इंपॉर्टेंट, डिमांड और सप्लाई ऊपर नीचे डेली बेसिस पे जाती है। सेंसेक्स निफ्टी ऊपर नीचे जाता है। लोग इसकी प्राइसिंग पे खेलते नहीं खेलते, सट्टा होता है नहीं होता। थोड़ा बहुत सट्टा होना बहुत जरूरी है मार्केट को अप डाउन लगाने के लिए। इसको बोलते हैं स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन। स्कोप फॉर स्पेक्यूलेशन, और स्पेक्यूलेशन का मतलब होता है सट्टा बाजार। ठीक है,
गोल्ड की प्राइस पे भी खेला जाता है, फॉरेन एक्सचेंज की प्राइस पे भी और शेयर की प्राइस पे भी। स्कोप फॉर स्पेकुलेशन। ठीक है क्या? ठीक है, बस एक पॉइंट ऐसे तो कंप्लीट हो गया। आप चाहो तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं, याद करना चाहो तो याद कर लेना। अगर मेरे पास शेयर है और मुझे पैसे चाहिए तो क्या मैं शेयर को बेच सकता हूं? कहां जाके बेच के आऊंगा? स्टॉक एक्सचेंज। कहां जाके बेच के आऊंगा? इसका मतलब जस्ट एक एग्जांपल, जेब में पैसा नहीं है लेकिन मुझे जेब में पैसा चाहिए, शेयर बेचो और ले आओ। शेयर कभी भी बिक जाएगा? नहीं बिक जाएगा। इसका एक मार्केट है या नहीं है? कौन सा मार्केट है? इसको बोलते हैं प्रोवाइड लिक्विडिटी। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू कैपिटल एसेट या कैपिटल मार्केट। प्रोवाइड लिक्विडिटी। प्रोवाइड लिक्विडिटी टू कैपिटल एसेट। 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 बोलो बात समझ में आया? ठीक है, अब मैं आप लोगों की एक क्लास और लूंगा जिसके अंदर फाइनेंशियल मार्केट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो मैंने कराया था इनको मिक्स करके मुझे एक टॉपिक पढ़ाना है। वो कौन सा है? डीमैट अकाउंट का। तो उसके अंदर मैं दोनों टॉपिक को मिक्स करा के आपको पूरा का पूरा एक क्लास और लेके दोनों चैप्टर का साथ में फिनिश कर दूंगा। बोलो क्लियर है? ठीक है, दैट्स इट।